मैंने संसद में बोला है, संजय सिंह ने कहा कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए। आप जबरदस्ती उनको बीजेपी के साथ खड़ा करने में तुले हुए हैं। पद्मजा जी कहते हैं ना कि मैं तुम पर हर बार भरोसा करता हूँ, मैं तुम पर हर बार भरोसा करता हूँ, इतना सच्चा झूठ तुम्हारा होता है। अगर कास्ट सेंसस होना चाहिए तो 11 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, करा लेते। हमने तो कराया ना, तेलंगाना में शुरू करा दिया, छत्तीसगढ़ में हमने करा लिया था, राजस्थान में हमने करा लिया था, कर्नाटक में करा चुके हैं, उसकी रिज़ल्ट आना बाकी है, बिहार में हमने करवा के दिखाया था जब हमारे पास सरकार में हम अंग थे। तो आज की डेट में आप इधर जब आप फंस जाते हैं तो अब कुछ भी बोलने लगते हैं आप। मेरी प्रॉब्लम मेरी आम आदमी पार्टी से शिकायत ही सिर्फ इतनी सी है कि भाई आप सत्ता में हैं, सवाल आपसे होंगे, बुरा क्यों मानते हो, मुंह क्यों बना लेते हो? सत्ता में आप हो तो आप ही से लड़ेंगे ना। एक चीज़ है बहुत साफ, आप झूठ क्यों बोलने लगते हो? आप एमसीडी पे झूठ बोल रहे हो। हमने क्या भाजपा का साथ दिया? नहीं दिया। लेकिन आप लोगों ने 20 जगह भाजपा का साथ दिया, हमने तो नहीं कहा, क्योंकि हम उस तरीके से आना नहीं चाहते। आप एक चीज़ को बहुत साफ समझ लो, हम बिलो द बेल्ट, हम अपने दुश्मन पे भी बिलो द बेल्ट वार नहीं करते। आप तो हमारे साथ ही रहे। तो हम आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं कि क्या आपसे सवाल ना करें? जो 11 साल का कुशासन है, जो 11 साल की कमियां हैं, क्या हम आप पे सवाल ना करें? आप हमको बताओ, बताइए। आप हमसे सवाल मत करो, हम तो अल्लाह भी तो शीला दीक्षित को अटैक किया भगवान था, है, ईश्वर है। सुषमा स्वराज को अटैक किया था। ये आप भी तो शीला जी को अटैक किया था ना जब उनकी सरकार थी। अच्छा अब सुन लीजिए, आप हमको ईमानदारी से बताओ, सारे के सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। आप लड़िए ना चुनाव, आप लड़िए चुनाव। भाई आप उल्टी सीधी आप कह रहे हो राहुल गांधी बीजेपी की बी टीम में, शर्म नहीं आती आपको? अरे भाई आप सुन लीजिए ना, सुन लीजिए नहीं, ना। आपको शर्म नहीं आती? आप राहुल गांधी को बी टीम कह रहे हो, जवाब सुन लीजिए। मैं कहूं आपको बी टीम हो, सी टीम हो, डी टीम। शर्म आपको आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के स्क्रिप्ट पे खेलते हुए आप हमेशा बोलते ही हैं। कौन सी अरे शर्म तो आपको आनी चाहिए। आरएसएस के एजेंट हो आप, ये अरविंद केजरीवाल ने स्वयं माना। मैं कहना नहीं चाहता, अरे मैं कहना नहीं चाहता। अरविंद केजरीवाल ने स्वयं माना कि वो आरएसएस का एजेंट है, आरएसएस है। अरे भाई आप बुलवा रहे हो मेरे से मजबूरी में। ऑफिशियल स्टेटमेंट है अरविंद केजरीवाल का। पद्मजा जी, अरविंद केजरीवाल का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि उसका पूरा परिवार आरएसएस का। क्या बात करते हैं आप? अब तो कांग्रेस ने जो वीडियो लगाया उसमें संघीवाल बोल दिया अनुराग ढांडा। 10 सेकंड सुन लीजिए, 10 सेकंड। आप राहुल गांधी को कहोगे बीजेपी की बी टीम और आप चाहोगे कि हम आपके ऊपर क्या नाम वो रखें? अरे सुरेंद्र जी प्लीज बौखलाइए मत। बीजेपी ने कहा हुआ है आप लोगों को कि आप जरा हम नहीं बौखला रहे बड़े भाई, बौखला तो आप गए हो। यहाँ तो साफ दिखाई दे रहा है आपका और राधिका खेड़ा जी का जो संपर्क है, आपस में बता रहे हो कि वो आपको बताएंगे अजय माकन के लिए, अजय माकन के लिए आप उनको बताओगे हमारी बहन जैसी। और राधिका जी एक चीज और सुन लो, लीकेज अब बंद हो गई। ऐसे तो सुरेंद्र जी, नहीं ये मैं आपसे नहीं कह रहा हूं। बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि ये मीटिंग हुई है जिसमें ये कहा गया है कि सिर्फ 10% वोट चाहिए। बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ, प्रूफ दिखा दिया तो बवाल मच जाएगा। सुन लीजिए दिल्ली राधिका खेड़ा जी, और सारा जिम्मा नहीं प्रूफ दिखा दीजिए, चुनौती देता हूं। और मैं आपको फिर से कहता हूं, कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है, ना आप चलेगी और ना कमल का फूल चलेगा। यही दिल्ली में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है, आप परेशान मत हो। मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अरे पद्मजा जी यहाँ पे जी से मदद मांगो। अरे हमें किसी की मदद नहीं चाहिए, बैसाखियों पे आप चलिए। आप डांडा जी से यहाँ पे मदद बात मांगो करी ना। जा रही है कि सुनिए ना, बड़ी हास्यास्पद बात करी गई कि अरविंद केजरीवाल आरएसएस के एजेंट है। जो आदमी भगवान में विश्वास नहीं करता, खुद कहता है मैं नास्तिक हूँ, वो कभी आरएसएस का कोई लेना देना नहीं हो सकता। आप लोगों ने तो प्रणब दा को भी नहीं छोड़ा, उनको भी आरएसएस का एजेंट बता दिया। बताइए, जो जीवन भर कांग्रेसी रहे, उन्होंने अपना जीवन दे दिया। आप लोगों की आदत है लोगों पे उंगलियां उठाने की।
मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूं। अब ये देखिए बिल्कुल क्लियर हो गया कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को बचाने के लिए आ गई। भारतीय जनता पार्टी आ गई बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल को। और मैं आपको रिकॉर्ड पे दिखाता हूं, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो आरएसएस के हैं। उल्टा तो भारतीय जनता पार्टी एकदम डर गई कि आपने उनको आरएसएस का एजेंट बता दिया। वो जल्दी से दूरी बनाना चाहते हैं कि कहीं आप उनको आरएसएस का, उनका शाखा का फोटो ही ना दिखा दें। चलिए बात पूरी कीजिए राधिका खेड़ा, वो तब तक अपने फोन से निकाल रहे हैं उनका स्टेटमेंट। फिर अनुराग ढांडा अपनी बात पूरी कीजिए, फिर अनुराग ढांडा। हाँ ठीक, पद्मजा जी यहाँ पे अनुराग भाई बात कर रहे थे। अनुराग जी एक सेकंड, अनुराग जी बात कर रहे थे कि उन्होंने दिल्ली के लिए क्या क्या किया। देखिए ये सारी इश्यूज क्यों आ रहे हैं और ये चर्चाएं इधर उधर की बातें इसलिए हो रही है क्योंकि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछ रही है। आपने 500 स्कूल दिल्ली में देने का वादा किया, 63 भी बने नहीं। जो आप कहते हैं कि दिल्ली में हमने इतने क्लासरूम दिए, वो रिपोर्ट के सामने आया है कि बाथरूम को आप क्लासरूम गिन रहे हैं। आपने मुफ्त पानी देने का वादा किया, आज भी दिल्ली में गंदा पानी आता है, एमसीडी वाटर पीने लायक नहीं है और लोगों को पानी खरीदना पड़ रहा है। आपने हॉस्पिटल बनाने का वादा किया, एक मुद्दे पे रहता जो एक हॉस्पिटल बन रहा था वो भी अब खंडर बन के रह गया है क्योंकि उसमें काम नहीं हो रहा। तो आप लोगों के सवाल तो पूछे जाएंगे ना, और आप भागेंगे तो आप चिल्लाएंगे चोर चोर चोर। असलियत यह है कि आप लोगों का कांग्रेस के साथ गठबंधन था, है और आगे भी रहेगा।